पुलिस के मुखबिर बनने का दर्द क्या होता है वही जान सकता है जो ये काम किया हो। बिहार में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन जो हुआ था 2011 में हुआ था, जिसमें 6 नक्सली मारे गए थे और दर्जन भर से ज़्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी मैं हज़ारों न्यूज़ चैनलों वालों से रिक्वेस्ट करा तो नाम गिने चुने कुछ लोग ही मेरा इंटरव्यू लिए जो मेरा दर्द समझे, जैसे निचला दफ्तर या आज तक या मतलब अदर खबर, मतलब जो भी है गिने चुने कुछ लोग ही मेरा इंटरव्यू लिए। क्योंकि लोग तो लगता है कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरा मुद्दा वैसा नहीं है। बड़े बड़े यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पे धरना हो रहा है, हज़ारों मीडिया वाले हैं, सभी के सामने मैं हाथ कर दूँगा। तो मेरे साथ हुआ क्या था मैं बता रहा हूँ। ये बात थी 2011 की बात है। 2011 में मैं बिहार पुलिस द्वारा मुझे नक्सल में भेजा गया इन्फॉर्मेशन बनाते, और साथ में मैं गरीब तबके से बिलोंग करता हूँ। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ उतना, और मेरा बहुत हालात दयनीय था। मेरे पास किसी और कोई रास्ता भी नहीं था सर। तो मुझे बिहार पुलिस द्वारा DSP दिलवाज, SP दिनेश कुमार द्वारा भेजा गया अंदर नक्सल में। मैं 12 घंटा में इन्फॉर्मेशन देता था सर। जबकि ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि नक्सली तो अगर जरा सा भी मालूम होता था कि हमारे ही बीच कोई पुलिस के आदमी है तो सबसे पहले मैं मारा जाता था। इतना बड़ा रिस्क झेलकर मैं इतना बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया। जबकि SP साहब ये बोले कि जब मूवमेंट होगा तो उस दौरान में बम फलाक नहीं होने देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर ऑपरेशन सही सलामत कामयाब हो गया, सफल हो गया, तो आपको बिहार से बाहर धर दिया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा, जीवन यापन के लिए 15 लाख रुपया दिया जाएगा। जबकि ऑपरेशन सफल होने के बाद 18 घंटा इनकाउंटर चला है सर। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दरमाहा ऑपरेशन छोड़ के कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है जिसमें सैन्य बल शहीद नहीं हुए हो। 2, 4, 10 हर ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। दरमाहा ऑपरेशन 18 घंटा इनकाउंटर चलने के बाद भी पुलिस बल शहीद होना तो दूर की बात, फरोज तक नहीं आया है। यहाँ तक कि उसमें 6 नक्सली मारे गए, दर्जनों गिरफ्तार हुए। उन्हीं नक्सलियों के साथ मुझे भी जेल में ठूक दिया गया सर। ये बोलता कि अभी छोड़ देने से नक्सली आपको मार देगा। ये सरासर षड्यंत्र था, साजिश था। मेन मुद्दा ये था कि मुझे डराया धमकाया गया। इस बात तो कि इसका मेन हीरो आपके मीडिया में नहीं बताना है, इसको ओपन नहीं करना है कि इसका मुख्य सूत्रधार तुम हो। इस तरह डराते धमकाते यहाँ तक हिदायत दिया गया कि जिस पेपर में लिखा गया कि 6 नक्सली मारे गए तो वहाँ 7 भी लिखा जा सकता था। मतलब आप तो ही मार सकते थे हम लोग। यहाँ तक धमकी दिया गया सर। मुझे जेल में ठूक दिया गया 2 महीना बोलते, जबकि मैं 3 साल जेल टाप से निकला हूँ। वो भी आप जैसे मीडिया कर्मी मेरा साथ दिए हैं, भरपूर सपोर्ट किए हैं। धरना प्रदर्शन करने के बाद जेल से निकाला गया। जेल से निकलने के बाद जब मुझे बहुत आंदोलन लड़ा तो मुझे मात्र 4 लाख रुपए दिया गया। जो 4 लाख रुपए जेल में 3 साल रहने थे केस मुकदमा में खर्च हो गए। जब मैं जेल से निकला तो बाकी मुआवजा बिहार से बाहर घर दिलाने के वादे तो लेकर पटना में 1 महीना तक भूख हड़ताल था गांधी मैदान में। जिस ऑपरेशन के दौरान मेरे अब्बू अम्मी का इंतकाल हो गया। अब बचे हुए हैं मैं और मेरे बीवी। मतलब इंडियन पुलिस तो साथ देता, इतना मतलब मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। इतना बड़ी सजा मिल रही कि साथ तो मैं दिया, 5000 जवानों का जान सिर्फ मैं बचाया, मगर आज भुगत रही पूरा पुलिस। आज हमारे अब्बू अम्मी इस आंदोलन में डेथ कर दे, बचे हुए हमारे बीवी बच्चे तो कभी इस स्टेट में कभी उस स्टेट में लेते भागा फिर रहा हूँ सर। आप समझ सकते हैं कि नक्सली का पूरा टीम सफाया हुआ है, क्या मुझे वो छोड़ देंगे? और बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा यह सवाल है, हाथ जोड़ते निवेदन है आवाम से, हिंदुस्तान के आवाम से कि मुझे सपोर्ट करे। और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है, जितने भी मीडिया कर्मी है, अभिसार सर हो, चाहे आज तक के सम ताहिर सर हो, चाहे रवि जी हो, सबसे मैं कॉन्टेक्ट करने के लिए पिछले 6 महीना से कोशिश कर रहा हूँ सर। मुझे ये न्यूज़ को कवरेज किया जाए और मुझे मदद किया जाए सर। और मैं सभी से हाथ जोड़ते रिक्वेस्ट करता हूँ। और एक सवाल है मेरा कि जिस सफलता के आधार पर 31 पुलिस वाले तो राष्ट्रपति मेडल से नवाजा दिया, तो मुझे रोड पे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? और मेरा मानना है कि सर इसमें पूरा जिम्मेदार बिहार पुलिस है, क्योंकि बिहार दौर में तो मुझे उस रूप में पेश नहीं किया गया, बताया नहीं किया। अगर बताया जाता कि इसका मुख्य सूत्रधार मोहम्मद असलम था। वैसे तो हर ऑपरेशन में एक सिविलियन रहता है, तो आपको ही मालूम होता कि हर ऑपरेशन में एक मुखबिर रहता है। तो अगर इस रूप में बिहार सरकार को पेश किया जाता, राष्ट्रपति महोदय को पेश किया जाता, तो जिस सफलता के आधार पर उन्हें राष्ट्रपति मेडल दिया तो मुझे इस तरह रोड पर मरने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता। ये बिहार पुलिस की कमी है, बिहार पुलिस के वादा खिलाफी है। बिहार के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन था बिहार पुलिस का। ऑपरेशन 18 घंटे चला था। उसके बावजूद जो सारी जानकारी नक्सलियों की दे रहे थे मोहम्मद असलम, इनको रोडों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इनके पास पेपर की बहुत सारी कटिंग है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने वो काम किया था। और हर जगह इनकी खबरें छपी हैं, बहुत सारे मीडिया वालों ने दिखाया भी। और जितने जो पुलिसकर्मी थे, 31 पुलिसकर्मी, उनको राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा भी गया था। लेकिन असलम
इनको वो मुआवजा नहीं दिया गया, जो इनसे वादे किए गए थे वो नहीं किए गए, और इसके बावजूद भी इनको नक्सली बताकर इनको जेल में 3 साल रखा था। 3 साल 3 साल नहीं सर, 2011 का पूरा साल थे, 2012 का पूरा साल थे, 2013 में 19 दिसंबर जेल से मैं निकला। बिहार में आपने बिहार सरकार से उसके नहीं, बिहार सरकार से बहुत लड़ा सर। बिहार डीजीपी से मिला, मुख्यमंत्री से जनता दरबार में पहुंचने दे तो नहीं पहुंचने दिया जाता है सर। यहाँ पुलिस का सख्त हिदायत है, पुलिस का धमकाया है। यहाँ तो मुझे नक्सल से ज़्यादा पुलिस से ही बचना है, क्योंकि पुलिस का चेतावनी है कि इसका मुख्य सूत्रधार तुम थे, इसका मेन हीरो तुम थे, बताना ही नहीं है वहाँ में। मुझे दफना दिया गया, मतलब राष्ट्रपति मेडल से चलता में, प्रमोशन से चलता में, एक मोहम्मद असलम को दफना दिया गया, मार दिया गया, उस रूप में उससे पेश नहीं किया गया। पेश किया जाता तो आज भी मुझे विश्वास है, मानना है कि जब ये पर्दा फाश होगा तो भारत सरकार मुझे जरूर इंसाफ देगी, ये मेरा विश्वास है। गांधी मैदान में पूरा 1 महीना तक भूख हड़ताल था, जिस भूख हड़ताल के दौरान मेरी अम्मी का तबीयत खराब हुआ, मेरी अम्मी डेथ हो गई। कल अम्मी का विश्वास है तो आज अब्बू का भी इंतकाल हो गया। 30 दिन के अंदर में मैं अपने अब्बू अम्मी तो दोनों को छोड़ दिया। बहुत को समझाया बुझाया कि असलम अब अंतर समाप्त कर दो, क्योंकि कोई तुमसे पूछने नहीं आ रहा। अब बाप मतारी तो मर दे और किस चीज़ को मारो दे, तो मैं धरना प्रदर्शन कुछ दिन के लिए छोड़ दिया था। अब फिर मैं यहाँ दिल्ली में आया हुआ हूँ, यहाँ 4 दिन से जंतर मंतर पे धरना में बैठा हुआ हूँ। मैं सभी मीडिया वाले से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी सर, कि आप लोग मेरा न्यूज़ को कवरेज करें, मेरे दर्द को बताएं और आवाम में सच्चाई बताएं कि ये 33 पुलिस वाले जो राष्ट्रपति मेडल लेते फिर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, उसका सही हकदार कौन था, उसका सही जिम्मेदार कौन था? आप जो मतलब लिखते दिए होंगे ना राष्ट्रपति को कि हमने तीर मारा, आपने तीर नहीं मारा। अगर नक्सल तो ये चीज़ मालूम हो जाता था। यहाँ तक कि ऑपरेशन के दौरान भी मैं मोबाइल से एसपी साहब से बात कर रहा था, एसपी साहब बार बार हिदायत दे रहे थे कि बम ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, बम ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। सर मैंने तो अपना वादा निभा दिया, आपने बोला कि बम ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, मैंने अपना वादा निभा दिया। मैं अगर चाहता तो 5000 से अधिक जवान लड़ रहे थे, सभी तो मार सकता था। मेरा गुनाह सिर्फ ये है कि ऐसे भाई लोग तो 5000 जवानों का जान बचाए और उसी का सजा मिल रहा है। 90% लोग मुझे गालियाँ दे रहे कि तुम 5000 जवान तो बचाते नहीं, मरवा देते थे। 3 साल जेल रहते थे तो मुझे अफसोस नहीं होता था कि चलो मैं जवान मरवा दिया, इसलिए जेल था। मगर अफसोस इस बात का है कि मैं 5000 जवानों का जान बचाया, जिसकी सजा आज मैं भुगत रहा हूँ, मैं और मेरा पूरा परिवार से। तो आप 1 महीने तक भूख हड़ताल पर वहाँ रहे और जंतर मंतर पर 4 दिन से आए हैं। जी जी। तो अभी तक आपकी कोई मांग नहीं मानी गई? कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन, थोड़े पैसे दिए थे, बोला ना मुझे मात्र 4 लाख रुपए दिए थे, आश्वासन पे आश्वासन। आपको बिहार से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा, घर दे दिया जाएगा जीवन यापन के लिए, और बाकी जो मुआवजा बचा हुआ है दे दिया जाए, सिर्फ आश्वासन। जब मुझे मालूम हुआ कि अब मैं बिहार में ज़्यादा दिन रहूँगा तो नक्सली द्वारा मारा जाऊँगा, तो मैं बिहार छोड़ दिया। आज के दौर में सर जितना भी लॉकडाउन हुआ, चाहे जो भी परेशानियाँ हुआ, हर एक बिहारी अपने गाँव में जाते रह सकते हैं, अपन जीवन बसर कर सकते हैं। मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि मेरी कोई परेशानी आए तो मैं बिहार में जा सकूँ, वहाँ पे जाऊँगा तो नक्सल के हाथों मारा जाऊँगा। सर ये हालात है मेरा। तो बिहार छोड़ के आप कहाँ रह रहे हैं अभी? नहीं सर, मैं कहाँ रह रहा हूँ ये तो नहीं बता पाऊँगा, बस इतना बता पाऊँगा कि मेरी हालात तुत्ता से बदतर है। मैं तभी इस स्टेट में, तभी इस स्टेट में 70 स्टेट बदल चुका हूँ, क्योंकि जहाँ मेरे 4 लोग हैं वहाँ नक्सली पे भी तो लोग हैं, जहाँ मेरे 4 लोग हैं वहाँ नक्सली पे भी 1 लोग है। इसलिए मैं सिर्फ स्टेट बदलते यह जिंदगी चलता जीऊँगा। और मैं आपके मिन्नत टाइम के माध्यम से बता देना चाहता हूँ भारत सरकार तो कि अब मेरी मानदेय पूरा नहीं हुई, अब मुझे वादा पूरा नहीं किया गया, तो मैं पूरा फैमिली के साथ आत्मदाह करूँगा यही जंतर मंतर पे। जिसका जिम्मेदार वो 33 पुलिस वाले होंगे जिनको राष्ट्रपति मेडल मिला और मुझे दफना दिया गया। तो आप दिल्ली में आए, जंतर मंतर पर 4 दिन से हैं, किसी बड़े अधिकारी से या किसी बड़े नेता से, सांसद से, आपके जो इलाके के, उनसे मिले आप? नहीं, मैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए कोशिश किया हूँ, वैसे ज्ञापन दिया हूँ मैं तेजस्वी यादव तो, तेज प्रताप साहब तो, यहाँ पे बिहार भवन में भी ज्ञापन दिया हूँ, राष्ट्रपति महोदय तो भी दिया हूँ, हर जगह लिखित तौर पे ज्ञापन मैं दिया हूँ सर, हर जगह दिया हूँ। मगर मेरा मजबूरी ये है कि मैं बिहार में नहीं जा सकता हूँ। मैं ये पूरे रात में प्रधानमंत्री तो, गृह मंत्री तो, हर जगह ज्ञापन दिया हूँ सर मैं। अब क्या रिजल्ट आता है देखिए, मगर मैं यहाँ पे आया हूँ, या तो मर जाऊँगा या तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा, उससे पहले मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। अच्छा, पहले जो बिहार पुलिस ने आपसे क्या वादा किया था कि आप जाइए उसमें? नहीं, बिहार पुलिस द्वारा ये ऑफर दिया गया था मुझे कि आप कंटिन्यू उसमें रहो, मगर मैंने बिहार पुलिस के सामने हाथ जोड़ा दी, सर मैं कंटिन्यू नहीं रह सकता हूँ नक्सल में, क्योंकि उसमें जान का बहुत बड़ा खतरा था। मैं कुछ महीना आपका साथ निभा सकता हूँ, कुछ महीना साथ दे सकता हूँ। बिहार पुलिस यहाँ तक लालच दिए थी आप कंटिन्यू रहो, आप तो पर मंथली 15,000 रुपये दिया जाएगा, अगर कोई हादसा हो गया तो आपके फैमिली में एक आदमी का नौकरी दिया। मगर मैंने इस ऑफर तो ठुकरा दिया, इसलिए ठुकरा दिया कि सर अंदर मोबाइल रखना सख्त माना है। नक्सली के बड़े से बड़े लीडर हर चीज़ में सुधरने के लिए मौका दिया जाता है, मगर
हर मीटिंग में ये बताया जाता है कि तो ये लड़ती छेड़ दिया या हथियार घुमा दिया या हथियार चोरी हो दिया, हर चीज़ में सुधरने का मौका देना। मगर किसी के पास अगर मोबाइल बरामद हो जाता है तो उसको फ़ौरन शूट कर दो, क्योंकि मोबाइल नस्ल में आज अगर ज्वाइनिंग लेते हैं तो नस्ली का बड़े लीडर बोलता है कि कामरेड आपके पास अगर मोबाइल है तो टीम में जमा करा दीजिए, आप जहाँ भेजेंगे वहाँ मोबाइल भेज दिया जाएगा। मगर आप मोबाइल नहीं रख सकते। अगर इंतवारी में मोबाइल आपके पास मिल गया तो समझिए आप पुलिस का आदमी है और आप मारे जाएंगे। तो कितने महीने आप थे और कैसे किए सब? इतना हिदायत देने के बाद भी कम से कम मैं 3-4 महीना टीम में मोबाइल रखते, मैं तैसा जान हथेली पर रखते मैं पल पल का रिपोर्ट देता था। DSP दिलनवाज तो SP एते सत्यार्थी साहब तो SP धनेश कुमार तो आप समझिए कि जरा सा भी अगर लीक हो जाता कि हमारे बीच तो पुलिस का आदमी है तो सबसे पहले मैं बेमौत मारा जाता था। इतना बड़ा रिस्क झेलते अगर मैं इंडियन पुलिस का साथ दिया तो आज सबसे बड़ा जुल्म कर दिया, ये मुझे दिख रहा है। तो इतना लंबा समय गुजर गया, 9 साल हो गए, 2011 का ऑपरेशन है ये। जी। उसके बाद आपको अभी तक कुछ मुआवजा मिला या नहीं मिला? नहीं, मुआवजा मिला वही 4 लाख जो मैं बोल रहा हूँ, वही 4 लाख रुपए दिया गया। बाती के लिए आश्वासन दिया जा रहा मुझे कि बिहार से बाहर धर शिफ्ट करा देंगे आप, तो बाती मुआवजा दे दिया जाएगा। सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला। DGP महोदय भी आश्वासन दिए, अभियान IGP महोदय आश्वासन दिए। बिहार से CM से मिलने का तो किया, वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया गया, बिहार पुलिस नहीं पहुँचने दी मेरे को। तो उस टाइम जब ये नक्सली ऑपरेशन हुआ तो आपको भी जेल में डाल दिया गया? क्या जी, क्या डाला उसी समय ये बोलते डाला गया कि अभी अगर छोड़ दिया जाएगा तो नक्सली आप तो मार देंगे, नक्सली से बचने के लिए आप जेल में जाओ। जबकि ये स्पॉज प्रशासन द्वारा ही किया गया है। सर एक बात बताइए कि जब नक्सली के परिवार तो ये DSP लेते मिलाने आएंगे जेल रेत पे, तो ये क्या स्पॉज नहीं किया गया? मेरे तो जैसे सिविलियन में था तो नक्सली के नज़र में तो नक्सली था, आपके नज़र में सिविलियन था, तो आप पूरा फैमिली तो लेते मिलाने आए, वहीं स्पॉज हो गया। अरे ये DSP असलम थे फैमिली तो लेते मिलाने आ गया। इसका मतलब पुलिस का मुख्य सूत्रधार था, वहीं से मुझे मतलब जान बचाता बचाता आज तक मैं भादा फिर रहा हूँ। ये पुलिस द्वारा स्पॉज किया गया, जेल भेजने था तो ये साजिश था सर थी। बिहार पुलिस तो ये बोला था कि तब मुख्य सूत्रधार तुम हो, मेन हीरो तुम हो, ये बताना ही नहीं है। और वो लोग तो मालूम था कि अगर इसको हम लोग जेल में नहीं छूटते हैं तो हम लोग तो राष्ट्रपति मेडल नहीं मिलेगा। ये मीडिया में जाएगा और भंडाफोड़ होगा और सारा पदक इसको जाएगा। अच्छा, मतलब कि जो पुरस्कार मेरे राष्ट्रपति पुरस्कार पुलिस वालों को, वो सब अपने को लेने के लिए तुम्हारा नाम छुपा दिया गया? इसलिए मेरा नाम छुपा दिया गया। ये 1% जेल में डाल दिया गया। सर मुझे आज भी विश्वास है भारत सरकार पर, ये मानना है कि जिस दिन इस मुद्दा था, इस मैटर का पर्दाफाश होगा, मुझे इंसाफ मिलेगा। जिस दिन भारत सरकार तो सही मायनों में अगर मेरा तो सिफारिश करने वाला होगा या तो पॉलिटिशियन मेरा मदद करेंगे, मैं तो हर एक इंसान के सामने हाथ पैर जोड़ा, हर चीज़ तरह विनय दुबे से लेते। और सदुद्दीन वैसी साहब था तो 6 महीना से फ़ोन कर रहा हूँ उनके PA तो वैसी साहब तो आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया मेरा। तो उसकी जो जानकारी, नक्सलियों की जानकारी जो दे रहे थे वो मोहम्मद असलम थे, मेरे साथ ये मौजूद हैं। इनको बिहार पुलिस ने पहले इनसे कहा कि तुम उनके टीम में जाकर शामिल हो और वहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन हमें देते रहो, क्या वो कर रहे हैं, उनका अगला स्टेप क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा ऑपरेशन 18 घंटे का ऑपरेशन था नक्सलियों के खिलाफ और उसमें 6 नक्सलियों की मौत हुई थी। तो उसके बाद जब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो जो पुलिसकर्मी उसमें थे, ऑपरेशन को करने वाले 31 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन जो असल थे उसके हकदार असलम को आज रोडों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। 2011 का मामला है, 2021 तक असलम दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। 1 महीने तक ये भूख हड़ताल पर गांधी मैदान पटना में बैठे थे। उसके बाद वहाँ पर इनकी वालिदा की, उसके बाद इनके फादर की मौत हो गई। अब ये 4 दिन से जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि मेरी कोई आवाज़ सुने और मुझे भी वो सम्मान मिले जो 31 पुलिसकर्मियों को मिला है। लेकिन असलम को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। यहीं तक नहीं हुआ, जब असलम ने ये जानकारी दी, जब नक्सली ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो इनको जेल में डाल दिया गया ये कहकर अगर तुम बाहर रहोगे तो तुमको नक्सली मार देंगे। लेकिन असलम का आरोप सीधे तौर पर यह है कि अगर मैं मीडिया में आता, मैं बताता कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं पुलिस को दे रहा था तो मुझे पुरस्कार मिलता और मुझे सम्मानित किया जाता, जिसकी वजह से बिहार पुलिस ने मुझे जेल में डाल दिया। इनको 4 लाख का मुआवजा अभी तक मिला है, लेकिन ये बता रहे हैं कि 3 साल में जेल में था तो 3 लाख से 3.5 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए। लेकिन और जो मुआवजा देने की बात हुई थी, जो वायदे किए गए थे, वो वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं। मिलियन टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।